अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद। आप उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा। कल जो लेवल आप लोगों को बताए थे, ज़बरदस्त उन लेवल से ट्रेड निकली। पहला सेलिंग एरिया ये था 3365 से लेकर 67 और ऊपर से दूसरा सेलिंग ये था। पहले सेलिंग एरिया पे प्रीमियम कम्युनिटी में तो मैंने ये सेल मैनेज करवाई, ये वाली ट्रेड हमने ब्रेक इवन कर दी, बल्कि ऊपर से जो सेल थी उसको होल्ड रखा और अच्छा प्रॉफिट उसका निकाला। आपके सामने मार्केट कल की वीडियो पे आपके सामने, ना कोई डिलीट ना कोई एडिटिंग। वीडियो में एडिटिंग क्या करनी है, कल की जो वीडियो है वो भी आके देख लें और आज की भी लेवल। कल आप लोगों को ये दो सेलिंग एरिया बताए थे और ये आप लोगों को बाइंग एरिया बताया था। अब देखने मार्केट कहाँ खड़ी है। ऊपर से जो सेलिंग एरिया ज़बरदस्त वहाँ से सेल दी है और जो बाइंग एरिया वहाँ से ज़बरदस्त बाय निकली है। और एक दफ़ा नहीं बल्कि दो दफ़े यहाँ से बाय निकली, 35 से भी निकली थी एक दफ़ा और दोबारा 30 से भी बाय निकली है। तो ओवरऑल ऑलमोस्ट दोनों 100 पिप्स अगर कैलकुलेट करें तो दे चुके हैं। क्योंकि डायरेक्शन ट्रेड है उसको दम आप होल्ड कर सकते हैं प्रीमियम कम्युनिटी में बार बार मल्टीपल टाइम। सर वो तो एक ट्रेड थी, उसके अलावा बाकी शफाकत भाई की तरफ से भी मल्टीपल टाइम सेल की कॉल दी गई 67 68 के एसिल के साथ। अगेन वहाँ से हमने सेल ली। तो एक ओवरऑल ज़बरदस्त दिन रहा। हमेशा मैं कहता हूँ कि जब दिन का आगाज़ होता है तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि मार्केट को ये एनालाइज करना है कि जो मार्केट है उसकी डायरेक्शन क्या है। क्या जो कल वो डायरेक्शन थी आज भी वही डायरेक्शन है। कल जो सेल मार्केट दिखा रही थी क्या आज भी सेल दिखा सकती है, उसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा इस फोर टाइम फ्रेम पे। 72 ज़बरदस्त सेलिंग एरिया थी हुआ है। अब ये जो बाइंग एरिया था 3370 3335 से लेके 3330। अब ये बाइंग एरिया उतना स्ट्रांग नहीं है। क्यों? एक दफ़ा यहाँ से बाई निकली है, ये H4 में ये निकली एक दफ़ा, आज दो दफ़ा निकली है। तो ओवरऑल कितनी दफ़ा हो गए? तीन दफ़ा ये बाइंग दे चुका है। डायरेक्शन किस चीज़ की है? सेल की है। चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे हुआ है? चेंज ऑफ करेक्टर इस एरिया में हुआ है। मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर H4 में इस एरिया में किया हुआ है। मार्केट ने यहाँ पे बेरिश चेंज ऑफ करेक्टर, अब बेरिश चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। सपोर्ट इतना ही तो तगड़ा होता है कि वो एक दफ़ा दो दफ़ा तीसरी दफ़ा बाय निकाल रहा है, बस इनफ हो, बहुत हो गया ना। अब उसको हमने ये तो नहीं कि वहाँ पे बस लग ही रहे हैं सारा दिन। हाँ, सेल रेजिस्टेंस पे जब जब मिलेगा हम सेल करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन सेल का है। हाँ, सपोर्ट पे तगड़ा सपोर्ट होगा तो एक या दो तीन दफ़ा उसको ट्राई किया जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो कर सकते हैं ट्राई, मैं ये नहीं कहूँगा ट्राई ना करें, लेकिन आज भी अगेन 35 से लेके 33 आपका एक वीक सपोर्ट जोन होगा। अगेन वहाँ से बाइंग लेंगे, लेकिन एक सपोर्ट जोन वीक होगा। वीक का रीज़न बता रहा हूँ कि एक दफ़ा यहाँ से बाई निकली है, ये आपके सामने है, और एक अच्छी बाई निकली है। आज कितनी दफ़ा बाई निकली है वो भी आपके सामने। एक दफ़ा ये टच एंड गो सीन किया है, 100 पिप्स देगा, अब दोबारा ही वो एरिया आपको ऑलमोस्ट 100 पिप्स दे रहा है। तो ओवरऑल इतना ही होता है एक एरिया का पोटेंशियल कि वो आपको दो दफ़ा बाय दे रहा है, तीन दफ़ा दे रहा है, इनफ है। डायरेक्शन सेल का है, सेलिंग प्रेशर है, तो हमने सेल का देखना है। अब H4 में अगर सेल है तो आज हम क्या करेंगे, इसको मद्देनज़र रखते हुए इस फिगर को 3380 को माइंड में रखते हुए हमें आज मार्केट ये, अगर ये बात याद रखें कि कोई भी H1 की कैंडल इसको ब्रेक कर गई, 3330 के नीचे क्लोजिंग आ गई, अब 30 की भी क्लोजिंग नीचे आ गई ना, तो आप देखेंगे आपको कानों कान खबर भी नहीं होगी कि मार्केट कब कहाँ से किधर निकल गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक छोटा सा सपोर्ट जोन होगा, माइनर सा होगा, इतना तगड़ा सपोर्ट जोन नहीं मैं इसको डिक्लेयर मान सकता। 3314 से लेके नए 3309 का एरिया, ये जो एरिया है इसको, तो फिर यहाँ से बाय निकल सकती है, लेकिन ये उस लेवल का तगड़ा सपोर्ट जोन नहीं है। तगड़ा जो सपोर्ट जोन होगा वो आपका शुरू होगा 32 89 इन एरिया से। मैं इसको रिमूव करके इस जोन को मार्क कर देता हूँ आपके सामने, ताकि कल के लिए आप लोगों के पास जोन जो है, लेवल जो है पड़े रहें। अच्छा, ये आपका एक जोन होगा सपोर्ट एरिया। अब इसका फिगर क्या है वो भी आपको 3397 से लेके, सॉरी 3297 से लेके 3281 का आपके पास एक बाइंग एरिया, तगड़ा बाइंग एरिया। ये इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मल्टीपल टाइम हमें बाइंग दे सकता है, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन चार दफ़ा यहाँ से बाइंग निकल सकती है। तो ये एक तगड़ा बाइंग एरिया होगा। 3297 से लेकर 81 का एरिया हमारे पास एक बाइंग एरिया होगा। वीक सपोर्ट जोन जो है, जो अब वीक हो चुका है, हाँ, लेकिन जब तक सपोर्ट है इसको बाई किया जा सकता है। कैसे करना है, सीधी सीधी बात है, 27 का एसिल लो बाय करो, 32 33 से बाय करो, 27 का एसिल लो, 27 का एसिल लो बाय करो, एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा इसको बाय करो। यहाँ से मैंने फिर रात को लेट नाइट 11:30 बजे ऑलमोस्ट हमने यहाँ से 30 से बिल्कुल पिन पॉइंट के साथ हमने 30 से बाय एक्टिव करवाई है मेरे प्रीमियम कम्युनिटी में। 3330 से बाय एक्टिव की। तो
वो ज़बरदस्त अभी भी ये देखें 38 पे आपके सामने मार्केट। तो कल के लिए हमारे जो बाइंग एरियाज़ हैं वो है 35 आपका बाइंग एरिया, 35 से लेके 30 आपका बाइंग एरिया। लेकिन अगेन 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 ये अब उतना पोटेंशियल बाइंग एरिया नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर से रिजेक्शन लेके आ रही है, तो किसी भी टाइम ब्रेक कर सकती है। लेकिन जब तक है तब तक बाय कर सकते हैं विद एस एल ऑफ 27 के एस एल के साथ आप इसको बाय करें। 4 दफ़ा यहाँ से 400 पिप्स तो निकाल चुके हैं हम, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा हो चुका है, तो 400 पिप्स तो निकल चुके हैं। अब अगर 30-40 पिप्स चले जाएँ तो कोई मसले की बात तो नहीं है ना। तो एक बाइंग एरिया आपके पास 33-35 से लेकर 33-30 का एक एरिया, और दूसरा बाइंग एरिया 33-16 से लेकर 33-11 का जो है ये आपके पास बाइंग एरिया सेकेंड, और थर्ड बाइंग एरिया जो है 32-97 से लेकर 32-81 का जो बाइंग एरिया, ये बाइंग एरिया होगा आपके पास। तो ओवरऑल 3 बाइंग एरिया। अब बात कर लेते हैं अगर डायरेक्शन सेल की है तो सेल कहाँ से मिल सकती है। H4 में अगर ऊपर देखें तो ऊपर का कोई खास लेवल है नहीं, ये एक लेवल है 51 से लेके 59। छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, कंफर्म करते हैं कोई है एरिया। छोटे टाइम फ्रेम में भी एग्जैक्टली यही नज़र आ रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में भी एग्जैक्टली यही नज़र आ रहा है। इसको मैं H1 में ले जाता हूँ, H1 में ये कैंडल क्लियर है। तो इसको मार्क भी कर लेते हैं 33-59 से लेके 33-53 आपके पास एक सेलिंग एज होगा। तो ओवरऑल डायरेक्शन सेल की H4 बैरिश, H1 बैरिश, M30 बैरिश, M15 बैरिश। इन सब चीज़ों के बैरिश होने के बाद हम सेल ले सकते हैं 33-59 से लेके 53 एक सेलिंग एरिया, अगेन स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया 33-80 से लेके 72, ये दो हमारे पास सेलिंग एरिया हो गए। अब बाइंग एरिया, वीक बाइंग एरिया विद एसएल ऑफ 47, 33-30 से लेके अब 35 नहीं, इसको और मिनिमाइज करें, इसको 35 ना करें, इसको 33 कर दें, ताकि एसएल छोटा से छोटा हमारा एसएल बने। एसएल हमने सबसे छोटा देना है, तो 33 से लेके 33-30 ये बाइंग एरिया विद एसएल ऑफ 27। अगेन सेकंड बाइंग एरिया 16 से लेके 11, 33-16 से लेके 11, और थर्ड बाइंग एरिया ये हमारे पास है 32-97 से लेके 32-81। और बाकी प्रीमियम कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपका एक्सेस का अकाउंट अपना आईडी नंबर चेंज कर ज्वाइन करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है वहाँ पे सारा दिन अवेलेबल होता हूँ और एक एक ट्रेड एक्टिव करवाई जाती है। इन ट्रेडों के अलावा भी कोई ट्रेड बनती है तो वो भी एक्टिव करवाई जाती है और बार बार एक्टिव करवाई जाती है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।